और अब बात करेंगे हरियाणा और राजस्थान के बीच जल समझौते की, जल साझेदारी की, जिसको लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन होने जा रहा है। दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पहुंचेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और इस दौरान पानी की आपूर्ति को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम होना है, तय किया गया है समय इसका। दरअसल यमुना नदी से पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पानी पहुंचाने की परियोजना को अब औपचारिक रूप दिया जाएगा। ऑफिशियली अब इसे बनाया जाएगा ताकि जो जल है, पानी है, उसकी आपूर्ति हो सके। परियोजना को पिछले सप्ताह केंद्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें मंजूरी मिली थी। माना जा रहा है कि ये समझौता दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन को नई दिशा देगा और इस समझौते के साथ ही दोनों जो राज्य हैं उनके रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो ये बैठक होगी सोमवार को, एमओयू साइन होगा। इसमें दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करेंगे। ऑफिशियल रूप से, औपचारिक तौर पर जो परियोजना है वो फिर आगे उस पर काम किया जाएगा। यमुना नदी से राजस्थान तक पाइपलाइनों के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। जल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी और उम्मीद ये भी है कि इससे दोनों राज्यों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो पिछले सप्ताह बैठक होती है इस परियोजना को लेकर। केंद्रीय जल शक्ति के जो मंत्री हैं सीआर पाटिल, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री उस बैठक में पहुंचे थे और फिर उस बैठक में ही ये जो परियोजना है जिसमें यमुना नदी के जरिए, पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा, उसके जरिए इसको लेकर मंजूरी दी जाती है। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी रवि, सोमवार को एक एमओयू साइन होने जा रहा है और जल प्रबंधन को लेकर नई दिशा मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इस एमओयू के साथ ही। किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर एक बड़ा एमओयू साइन होने वाला है। हरियाणा राजस्थान के बीच में ये एमओयू होगा और दोनों मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस एमओयू में साइन करने के लिए अपनी मौजूदगी पेश करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में ये बड़ी ये कह सकते हैं कि जो एमओयू साइन होते हुए नजर आएगा। अब बता दें कि बीते दौर हमने देखा कि जिस तरीके से तमाम जो लीडर्स हैं वो राजधानी दिल्ली में मुलाकात करते हुए नजर आए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से ये मुलाकात राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी लगातार की, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी तैयार की। और जो भी सूखा हुआ इलाका जो राजस्थान में है और वहाँ पानी पहुँचाना है और राजस्थान द्वारा उसमें पूरी मदद की जा रही है। यमुना से पाइपलाइन के जरिए तमाम इन इलाकों में जहां पानी नहीं पहुंच रहा था राजस्थान के, वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा, जिसमें दोनों राज्यों का सहयोग यहां पर दिखते हुए मिल रहा है। वहीं केंद्र का भी सहयोग यहां पर दिखते हुए नजर आ रहा है। बीते दिन कई बैठक हुई थी। अब जैसा कि पिछली बैठक से निकल के आया था कि एमओयू साइन होगा और जल्द ही होगा, जिसकी घोषणा अब हो चुकी है। सोमवार को ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में होते हुए नजर आएगा और यमुना के पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पानी पहुंचेगा। और इस पूरे एमओयू तो सोमवार को साइन होने जा रहा है, लेकिन परियोजना कब तक शुरू होगी, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला बीते कई दिनों से चल रहा है, लगातार इस पर बातचीत हो रही है। अब एमओयू साइन होने के बाद तमाम जो ये अधिकारी हैं, तमाम दोनों सरकारें, राज्य सरकारें मिलकर इस पूरे काम में, इस प्रोजेक्ट में जुट जाएंगी और पाइपलाइन को बिछाना और किस तरीके से पानी राजस्थान पे पहुंचेगा, ये पूरा रोड मैप दोनों राज्य सरकारों ने पहली पुरानी बैठकों में बैठकर तय कर ली है। और अब अमली जामा पहनाया जाएगा और जिस तरीके से ग्राउंड पे ये पूरा प्रोजेक्ट होते हुए नजर आएगा और राजस्थान को हरियाणा पानी देगा और राजस्थान की इस पूरी एमओयू सिग्नेचर में बहुत फायदा होने वाला। जी बिल्कुल, यानी कि एमओयू साइन होने के साथ ही ऑफिशियल तौर पर इस पर काम शुरू हो जाएगा और दोनों राज्य जो हैं मिलजुल कर इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे एनसीआर की, जहां बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने BS4 और उससे पुराने जो भी वाहन रहते हैं, चाहे वो BS3 है, BS2 है, उन वाहनों को
कमर्शियल जो वाहन रहेंगे, ट्रक बसेस जो रहेंगी, उनकी प्रतिस्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत BS3 और उससे पुराने ट्रक बसेस जो हैं उन्हें जरूरी कर दिया है स्क्रैप करना, जबकि BS4 के वाहन मालिकों को NCR के बाहर उन्हें चलाने की अनुमति दी जाएगी, या फिर वो दूसरे राज्यों में भी जहां पर BS4 वाहन चलाने की अनुमति है वहां पर वो उन्हें बेच सकेंगे। इसके बदले नए BS6 और CNG और इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उनकी खरीद पर भी रियायतें दी जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होती है मंत्रिमंडल की और उसमें यह फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस नीति के दायरे में करीब 93,458 ट्रक और 16,329 बसें आती हैं। सरकार का जो लक्ष्य है वो मुख्य रूप से प्रदूषण को कम करना है और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है।